है। तो मेरा एक स्लोगन है कि जिन्नू आ गया तरीका उसका ऐसे ही अमेरिका। तो दोस्तों की ये चीज आपकी, अगर आप जो सुन रहे हो समझ रहे हो तो वाकई डॉलर यहीं पे आएंगे। आपका अमेरिका आप जाओगे लेकिन फैमिली के साथ घूमने के लिए, वो जॉब के लिए नहीं, कभी भी यहीं पे आपका अकाउंट है हरा भरा हो जाएगा। तो चलते हैं कि कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कंपनी स्टार्ट हुई थी 2015 में। तभी ये मैनुअल ट्रेड करते थे। 2017 में ये ऑनलाइन आई और 2022 में ये कंपनी एआई ट्रेडिंग के साथ ये तो इतनी तेजी से चल रही है जिसने बहुत सारे लोगों की लाइफ को बहुत अच्छा कर दिया है। और सभी हैप्पी हैं, मेरे ख्याल से जितने क्लाइंट है एआई के थ्रू सब क्लाइंट हैप्पी हैं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आगे डिटेल में शेयर करते जाएंगे जैसे जैसे स्लाइड आएगी। तो नंबर 3 पॉइंट पे आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है एमएसबी लाइसेंस। कोई भी कंपनी बिना लाइसेंस के, बिना लीगल अथॉरिटी के मार्केट में नहीं आ सकती। तो जो एमएसबी का लाइसेंस होता है, जितनी भी कंपनी मनी सर्विसेज बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं तो उनको ये वाला लाइसेंस लेना जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा थ्रू लाइसेंस भी है, अथॉरिटी है। और ये वर्ल्ड वाइड 200 प्लस ऑफलाइन ऑफिसेज है इनके। तो ये हुआ कंपनी का ब्रीफ। और आगे देखिए कंपनी के 2 लाइसेंस आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। एक तो एमएसबी की डिटेल है और एक है एसआईसी का लाइसेंस, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव। एमएसबी का लाइसेंस, आपको लाइसेंस नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सबको आपको डिटेल में मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप अपने स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहां पे सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ट्रेडिंग मार्केट, तो क्योंकि ब्रोकर कंपनी है, ब्रोकर का काम ही होता है ट्रेडिंग करना और ट्रेड करके अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट जनरेट करके देना। तो क्या होता है कि कंपनी जो हमारी है इसका रिस्ट्रिक्टेड नहीं है प्लेटफॉर्म, ये वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करती है। और इनका मोटिव जो रहता है कि काफी सारी इनकी जो रहती है मेन मोटिव की हमें प्रॉफिट निकाल के देना है क्लाइंट को। तो किस किस जगह पर ये ट्रेड करते हैं, ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो मार्केट, कमोडिटी मार्केट, इंडेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों अभी आपने जूम शुरू होने से पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग का तो सुना ही था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक अथाह भंडार है जिसमें एक तरह का समुद्र है। वो आपके ऊपर है कि आप चम्मच लेकर निकालते हो, बाल्टी लेकर जाते हो या ड्रम लेकर जाते हो, ये आपके ऊपर है। जो जितना मेहनत करता है और जितना रिस्क ले सकता है वो उतना ही ज्यादा यूएसडीटी और उतना ज्यादा फंड अपना निकाल सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कॉर्पोरेट पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या होते हैं कि जैसे किसी के सहयोगी, जैसे हमारे दोस्त होते हैं, ऐसी किसी कंपनी को अगर बड़े स्केल पे काम करना है तो उसको अपने पार्टनर्स भी होते हैं उस कंपनी के। तो इस कंपनी के पार्टनर्स हैं एम्परर फाइनेंस, एम्परर, एमएस मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सिटी बैंक, यूबीएस, आरबीएस एटसेट्रा। तो दोस्तों देखिए इनके नाम भी बहुत शानदार है और ये बड़े बड़ी, ये छोटी मोटी ब्रांचेस नहीं है, बहुत बड़े हैं, जिसके पास इनके पास फंड की भी कोई कमी नहीं है। तो जिसका बोलते हैं ना कि जिसके दोस्त बहुत तगड़े होते हैं तो वो अपने आप को वैसे ही शहंशाह मानता है। तो इसका मतलब कंपनी का बैकएंड बहुत स्ट्रांग है। अब ये देखिए कि कंपनी काम कैसे करती है, हाउ एमटीएफई वर्क्स। तो जैसे अगर आप मेरी तरह के प्राणी हैं, जैसे कि मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कि ट्रेडिंग क्या होता है और ब्रोकरेज क्या होता है, तो मैंने ये दो टर्म्स आपको भी समझनी पड़ेंगी कि डेफिनेशन क्या है। ब्रोकरेज क्या होता है? जो ब्रोकरेज होता है वो एक ऐसा ब्रोकर हाउस होता है जिसमें जिनके पास स्किल्स होते हैं, जिनको मार्केट की कैंडल्स, मार्केट का जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि मार्केट तो हमेशा वोलेटाइल रहती है, पल में तोलना पल में माथा। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमें सीखने के लिए तो बहुत सारे साल लगेंगे, लेकिन इन लोगों के पास बहुत सारे स्किल्स थे। ये ऐसे ब्रोकरेज हाउस खोलते हैं तो हमारे जैसे क्लाइंट इनके अंडर अपना अकाउंट खोलते हैं। फंड हमारा होता है लेकिन एक्सेस हम इनको देते हैं क्योंकि ये नॉलेजेबल पर्सन है। ये हमारे फंड के थ्रू अब उस पर ट्रेड करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो उसमें से जो अपनी फीस काटते हैं उसको ब्रोकरेज फीस बोलते हैं। सेकंड टर्म थी लीवरेज। लीवरेज होता है कि जो फॉरेक्स की, अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है तो उसमें लीवरेज वर्ड को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें लीवरेज पे काम किया जाता है। थोड़ा सा पैसा साथ में लगाकर, जैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर 10x या 100x करके मल्टीप्लाई करके फिर बड़े लॉट साइज में ट्रेड उठाया जाता है, जिससे अगर आप बहुत अच्छा मार्जिन निकाल सकते हो। अगर आप आगे चलेंगे तो एमटीएफई का बहुत छोटा पैकेज है, अगर आप खुद उतने से पैकेज से ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। लेकिन जो एमटीएफई लीवरेज पे काम करती है तो इसीलिए आपको ये फैसिलिटी देती है कि छोटे छोटे पैकेज लगाकर भी अपने फंड को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आगे था, जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था एआई, एआई वर्ड को आप ध्यान से सुनना। एआई है क्या? एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल हम न्यूज चैनल में हर जगह देख रहे हैं, कॉलेज स्कूल में भी एआई के ऊपर
चल रही है, क्योंकि ये आने वाला टाइम का एक बोलते हैं ना रेज़ोल्यूशन है। क्योंकि एआई क्या करता है, अभी उसमें हमारे ह्यूमन जो साइकोलॉजी है उससे बहुत बेटर चलता है, क्योंकि हमारे अंदर डर भी है और ओवर एक्साइटमेंट भी है। अगर हम ट्रेड करने जाते हैं तो कहीं न कहीं क्या होता है कि हम डर की वजह से प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, और अगर कभी हमने ट्रेड करा 2, 4, 5 हमारी ट्रेड प्रॉफिट में गई, तो छठी, 7वीं में हम ऐसा डिसीजन लेंगे जिसमें हम सारा फंड गँवाते हैं। ये ऐसा मैं नहीं बोलती, आप अगर कोई ट्रेडर होगा तो वो ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। क्योंकि जिनसे भी मैंने बात करी थी वो बोलते हैं कि मैंने 2 लाख गँवाया, 4 लाख गँवाया, तो मेरे पास तो इतना पैसा गँवाने के लिए था ही नहीं, मैं तो यहाँ सिर्फ़ कमाने के लिए आई थी। वो कमाया कैसे? उसका मैं बताती हूँ कैसे, कि एआई के थ्रू, ये कंपनी एआई के थ्रू ट्रेड करती है। एआई की जो एक्यूरेसी है वो 97% राइट है, क्योंकि इसमें पैटर्न्स, ट्रेंड्स और डाटा को देखकर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए वो अपना जो है, अपना प्रॉफिटेबल अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को पॉसिबल करने की रखते हैं ताकत, तो इसीलिए ये कंपनी है एआई रोबोट ट्रेडिंग ही करती है। तो इसको अब हमने जॉइन कैसे करना है? क्योंकि हमने कंपनी का बैकअप भी देख लिया, कंपनी ट्रेड कैसे करती है, तो हम इसको जॉइन कैसे करें? क्या घर बैठे हम कनाडा की कंपनी को जॉइन कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। जिस फ़ोन से या लैपटॉप से आप ये मीटिंग या ज़ूम सुन रहे हैं, उसमें नेट भी ज़रूर होगा, क्योंकि नेट के बिना ज़ूम भी नहीं सुनी जाती। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपके पास प्ले स्टोर होगा, अगर एप्पल का फ़ोन है तो आपके पास एप्पल स्टोर होगा। तो उसमें से एक एमटीएफई की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसमें आप मोबाइल फ़ोन या ईमेल के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद केवाईसी करोगे, तो केवाईसी करने के बाद एक आपका एक डिजिटल वॉलेट का एड्रेस जनरेट होगा TRC20 का। क्योंकि दोस्तों ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड हो रही है, इसलिए हम आईएनआर में पैसा नहीं डाल सकते, इसलिए हम यूएसडीटी में डालेंगे, क्योंकि यूएसडीटी वर्ल्ड वाइड चलता है। तो उसमें 2 आइकन्स होते हैं, वॉलेट और माई एसेट। वॉलेट से जब आप माई एसेट में फंड डालते हो 220, सपोज़ एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके बाद आप एक बटन होता है टर्न ऑन एआई, इसका मतलब आपको एआई का बटन ऑन करना है। एआई का बटन ऑन करने के साथ ही क्या होता है कि आपने अपने फंड का एक्सेस अपनी कंपनी को दे दिया, और वो आपके फंड के ऊपर ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करके अपनी ब्रोकरेज फीस निकालेंगे और आपका प्रॉफिट आपके एसेट में ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि हम ट्रेड एनीवेयर, एवरीवेयर एंड एनीवेयर, क्योंकि हम देख रहे थे कि क्या लीगल है, तो लीगल के लिए हम देखते हैं कि क्या एप्लीकेशन कैसी है, लीगल है, उसकी क्या उसकी रैंकिंग क्या है। तो सबसे ज्यादा माना जाता है कि एप्पल स्टोर जो है किसी भी नॉन ऑथेंटिकेटेड फाइल को अपनी उसमें इंस्टॉल नहीं होने देता। तो एमटीएफई का आपके सामने 2 स्लाइड्स दिख रही हैं कि इसको 4.6 रेटिंग दी गई है, और इसकी जो एज है 4+ ईयर की बताई गई है, और चार्ट नंबर 140 फाइनेंस के ऊपर एमटीएफई अपलोडेड है। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया गया है। तो दोस्तों इसमें इनकम कितने तरह की होती है? तो इनकम तो काफ़ी तरह की, बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सीधा-सीधा बताओ। हमारे पंजाबी लैंग्वेज में तो बोलते हैं कि मोटा-मोटा बताओ लगाना कितना और आना कितना। तो मैं वही बताने लगी हूँ आपको कि ट्रेड इनकम थ्रू एआई, अगर आपने अपना फंड डाला है, तो उसके ऊपर आप ट्रेड लगा रहे हो कंपनी को एक्सेस देकर, तो आप अपने फंड के ऊपर भी प्रॉफिट जनरेट करते हो। एआई के थ्रू ही करना है दोस्तों। उसके बाद है लेवल कमीशन। लेवल कमीशन जैसे आपको कुछ अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, आपने फ्रेंड सर्कल भाई-बहन में आपने उनको समझाया और अपने प्रोमो कोड से उनको एनरोल कराया, तो कंपनी आपको क्लाइंटेज लाने के लिए भी छोटा-सा कमीशन कमीशन बोल दीजिए या रिवार्ड बोल दीजिए या एडवाइजरी फंड बोलिए, कि वो आपको देती है। मैनुअल ट्रेड इनकम, ये दोस्तों थोड़ा-सा खतरे की घंटी है। मैं तो नहीं आपको सजेस्ट करूँगी। हाँ, वही जाएँ जिनके पास बहुत सारा बैकअप हो और जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो। मैनुअल ट्रेड का भी यहाँ पर एक दिया हुआ है बटन, आप कर सकते हो, लेकिन अपने रिस्क के ऊपर। वर्किंग बोनस भी होता है, जब आप वर्किंग करते हो, इसको करियर के रूप में लेते हो, तो आपको बहुत सारे फंड भी मिलते हैं, रिवार्ड एंड रैंकिंग। जैसे-जैसे आप वर्किंग करते जाते हो, आपकी फैमिली जो है बढ़ती जाती है, तो आपके साथ-साथ रिवार्ड भी जो आपकी आईडी में ऐड होते जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पैकेजेस की। तो पैकेजेस क्या हैं? क्या मैं कितने पैकेज से इसमें एंट्री कर सकती हूँ? सबसे पहले आता है बेसिक लेवल। जैसे हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं, तो उसमें होता है ना नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ऐसे ही इसमें 3 पैकेज बनाए गए हैं। कंपनी अगर आपके पास 5 लाख, 10 लाख दिया है, तो कंपनी आपका 5 लाख, 10 लाख लेगी ही नहीं। फर्स्ट वीक में आपकी 30 यूएसडीटी, 75 यूएसडीटी और 220 यूएसडीटी पे ही ट्रेड होगी, चाहे आपने 5 लाख का फंड डाला हो। तो इससे एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि कंपनी को लालच नहीं है, वो सिर्फ सर्विस देने के लिए और लोगों की लाइफ बेहतर बनाने के लिए मार्केट में आई है। तो ये देखते हैं कि 30 यूएसडीटी पे आपको कितना प्रॉफिट जनरेट होता है डेली। 30 पे 0.52 यूएसडीटी से लेके 1 यूएसडीटी तक आपको प्रॉफिट आता है। 75 पे 1.2 से लेके 2 यूएसडीटी का प्रॉफिट जनरेट होता है, और 220 वाले पैकेज में आपको 4 से लेके 6 यूएसडीटी तक का फंड जनरेट होता है। तो जैसे 220 का पैकेज लाइमलाइट में रहता है, हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। अगर मान लीजिए कि 5 यूएसडीटी भी आता है, तो आपका सीधा-सीधा ₹450 रोज के बन गए। तो दोस्तों सेकंड लेवल पे आता है हमारा
स्टैंडर्ड लेवल, जिसको हम बोलते हैं, जिसका कमीशन है 2 से लेके 5%। और ये होता है जैसे हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल से लेके हायर एजुकेशन में चले गए, तो उसमें पहला जो पैकेज है 520 यूएसडीटी का है। अभी देखिए पहला पैकेज था, पहले वाली स्लाइड थी बेसल की और दूसरी वाली है स्टैंडर्ड की। तो इसमें जब हम बेसल से लेवल में जंप करते हैं, तब आपको एक कंडीशन है कि आप वो लेवल सिर्फ फ्राइडे को ही अपग्रेड कर सकते हैं। अगर सपोज आपने बीच में अपग्रेड किया तो वो आपका ट्रेड नहीं उठाएगा, वो आपका फ्राइडे अपग्रेड होगा और उसके नेक्स्ट मंडे से आपका 520 का ट्रेड उठाएगा। 520 वाले पैकेज में आपको 10 से लेके 13 यूएसडीटी मिलते हैं और 940 यूएसडीटी वाले पैकेज में आपको 18 से लेके 24 यूएसडीटी मिलते हैं। 1550 यूएसडीटी वाले पैकेज में आपको 30 से लेके 45 यूएसडीटी मिलते हैं और 2050 यूएसडीटी वाले पैकेज में दोस्तों आपको 40 से लेके 60 यूएसडीटी मिलते हैं दोस्तों। बाकी ये हैरानी वाली बात है, पर मिलते जरूर है क्योंकि हमने ये पैकेज लिए हुए हैं और इसका प्रॉफिट भी हमने देखा हुआ है। तो दोस्तों इसके बाद आता है प्रो लेवल। प्रो बोलते हैं ना, जो बहुत एक्सपर्ट हो गया, अब आप कॉलेज में चले गए, आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी आपकी बढ़गी। तो इसमें जो पैकेज आता है 5100 यूएसडीटी से अबव आप कोई भी पैकेज ले सकते हो। इसमें आपको पर डे 100 से लेके 150 यूएसडीटी तक मिलते हैं। अगर 100 भी आते हैं और 90 पे पर यूएसडीटी सेल होते हैं तो आप लगा लीजिए पर डे का आपको 9000 रुपए आ रहे हैं। तो दोस्तों देखो, हर कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस तो होती ही हैं, तो वो हमें समझनी पड़ेंगी क्योंकि डूज एंड डोंट अगर आपको पता है तो आप गाड़ी बड़े आराम से और बहुत मजे से चला सकते हो। तो पहली इसकी जो कंडीशन मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसके दो होते हैं, माई एसेट और वॉलेट। जब हम माई एसेट से वॉलेट या वॉलेट से माई एसेट में ट्रांसफर करते हैं अपने फंड को, तो उसमें मिनिमम सी सिर्फ 3% फीस लगती है। देखने में आपको 3% लग रही है, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बहुत मिनिमम है जितना वो फंड जनरेट करके आपको देते हैं। सेकंड नंबर पे है फिक्स प्रिंसिपल फंड कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट और जो भी आपका फंड जनरेट हुआ है आप उसको कभी भी निकाल सकते हो। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कम से कम 25 यूएसडीटी से कम का नहीं निकलता विड्रॉल, और वीकेंड पे नहीं निकालना। मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम के 6 बजे से पहले एआई को ऑफ करके आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। टोटल अलॉटेड टाइम 24 घंटे है। वो क्यों दिया गया 24 घंटे, इसका भी मैंने बताया था आगे कि नहीं, 24 घंटे इसलिए दिया होता है कि सपोज आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर कर दिया और आपने तो फंड नहीं निकाला, लेकिन जिसके साथ शेयरिंग हुआ था उसने ऐसा गलती कर दी, शरारत बोलिए या कुछ शकुनी होते हैं अपने आसपास ही, हमें पता नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि कंपनी में कंप्लेन करके अपना फंड रुकवा सकते हैं। और ये क्योंकि ये आपका एसेट है, डिजिटल गोल्ड है, तो इस पे आपका और सिर्फ आपका ही हक है। एआई टाइमर ऑन बिफोर। एआई का जो ऑन करने का टाइमर है शाम के 5:45 से पहले, मंडे टू फ्राइडे आपको ऑन करना है। कई बार होता है कि हम मंडे को ऑन किया, सैटरडे तक ऑन रहता है, लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी का काम है, कई बार ऐप अपग्रेडेशन पे जाता है तो जो एआई है वो ऑटोमेटिक ऑफ होता है किसी किसी पैकेज में। लेकिन उसमें घबराना नहीं है, वो इसलिए कि वो आपकी सुरक्षा के लिए। कंपनी एआई को ऑन नहीं कर सकती, ऑन का एक्सेस सिर्फ आप ही के पास है। तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन, अभी एक और खुशखबरी मैं यहाँ लिख नहीं पाई, लेकिन आप लोगों को बताऊंगी कि 3550 यूएसडीटी का अगर आपका खुद का पैकेज है, अगर आपके डायरेक्ट में कोई नहीं है, आप नहीं कर पा रहे किसी को रिक्रूट, लेकिन आपके पास खुद का पैसा है, तो आप 3550 यूएसडीटी का पैकेज लगाकर सैटरडे को भी ट्रेड का बेनिफिट ले सकते हो। तो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहूंगी आपको कि यहाँ पर आपको लालच में आकर नहीं लगाना। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है और उतना रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ही आप इस तरफ जाएं, वरना नहीं। तो दोस्तों ये था इंटरवल। हर फिल्म का इंटरवल भी होता है। जितना मैंने आपको बताया वो पार्ट 1 था। अभी आता है पार्ट 2, क्योंकि अगर इसमें बिजनेस भी था, जैसे स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपको बिजनेस की तरह लेते हो तो आपके करियर में भी 4 चांद लग सकते हैं। तो ये मेरी कहानी है, तो आगे चलते हैं। तो फिर लास्ट में मैं अपनी कहानी भी बताऊंगी आपको। तो अभी हम चलते हैं बिजनेस प्लान की तरफ। ये है एफिलिएट इनकम। एफिलिएट इनकम का मतलब क्या होता है कि आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने आगे किसी को सजेस्ट किया, तो उसको भी बेनिफिट हो रहा है और आपको भी बेनिफिट हो रहा है, और जिसका प्रोडक्ट था उसने आपको छोटा सा रिवार्ड दे दिया, वो आपकी होगी एफिलिएट इनकम। तो ये 3 लेवल तक इंसेंटिव प्रोग्राम है, 3 लेवल तक आती है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखनी कि एमएलएम प्लान नहीं है, मनी रोटेशन नहीं है और पॉन्जी प्लान नहीं है। 3 लेवल जैसे कि मैंने बताया, तो लोगों का शरारती दिमाग फिर से चलेगा, क्या मैं घर की 3 आईडी लगा दूं? तो ये नहीं करना दोस्तों। हर घर में एक आईडी बहुत है, क्योंकि एक आईडी बहुत कमाऊ पुत्र बाप का बनने वाली है। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे तो आप खुद ब खुद जान जाएंगे। बोलते हैं ना, खुद खुद खाओ और खुद जान जाओ। तो ये चलते हैं, ये देखो मैंने स्लैब दी है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। कमीशन स्लैब कैलकुलेशन
ज्यादा लंबा तो नहीं चलाऊंगी, लेकिन जो 201 यूएसडीटी थर्ड नंबर पे आप देखिए, उसका मैं बताती हूँ कि कैसे वर्क करता है। सपोज मैंने 201 यूएसडीटी का पैकेज लिया, उस पे जो कंपनी ने मुझे प्रॉफिट निकाल के दिया, जो मैं से बोल रही थी कि 4 से लेके 5 यूएसडीटी में सर्विस चार्ज भी लगता है 14.20 यूएसडीटी। तो उसमें अगर मैंने 201 का लिया और मेरी फ्रेंड ने भी 201 का लिया, मेरे कहने पे लिया, तो मैं उसमें एक अपना प्रोमो कोड डालूंगी। प्रोमो कोड डालने के कारण कंपनी मुझे क्या देगी, 12% की मेरी स्लैब है, तो मुझे 1.70 एज अ कमीशन या एज अ एडवाइजरी फंड मेरी कमीशन चार्ट में डाल देगी। और ये दोस्तों डेली आता है, क्योंकि डेली का क्या है कि ब्रोकरेज तो है वो तो लॉस में भी कटेगी, क्योंकि कंपनी का सर्विस चार्ज है तो वो तो कटना ही है। तो ये हमारा परमानेंट होता है। तो ऐसे करके सारे पैकेजेस का दिया हुआ है। अगर मैं डिटेल समझाना चाहूंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो जो मेन पॉइंट है वो रह जाएंगे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, कि अगर मैंने अपना पैकेज 220 से लेके 500 वाले में अपग्रेड कर दिया, जो मैंने पहले बताया था बेसल से लेवल 1, अभी मेरा पैकेज है 501 का, लेकिन मैंने आगे किसी को रेफर किया 201 वाला सेम पैकेज, तो सर्विस चार्ज सेम कटा है 14.20, लेकिन मेरा जो कमीशन स्लैब बना था मैं 12% से 15% पे आ गई। तो उसके कारण जो मुझे एडवाइजरी फंड जो उन्होंने दिया, जो मुझे रिवार्ड दिया, वो दिया 2.130 तो यूएसडीटी का। ये भी डेली आएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सेकंड लेवल पे 10% है, थर्ड लेवल पे 5% है। तो दोस्तों एक देखो, ये वाली स्लाइड को अब ध्यान से देखना। आज तक हमने ये सुना ही है, मैंने भी बहुत बार सुना था कि लाखों कमाएंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन कहीं नहीं आई। मेरा एमटीएफई में आके जो फाइनेंशियल फ्रीडम आई है, और ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, जितना हमने सुना था आज तक वो सिर्फ एक सुना ही था, पेपर पे ही घर बना था, एक्चुअल घर नहीं बना था। लेकिन ये जो वहां सुनाया गया था, जो एक्चुअल प्रोडक्ट वो ये है। अभी सामने वाली आपके एक कैलकुलेशन है, देखिए, जैसे आपका सपोज आपका पैकेज जो है वो 501 पे ट्रेड कर रहा है। मैंने 540 यूएसडीटी इसलिए लिखा क्योंकि कई बार लॉस भी होता है। ऊपर के जो 39 यूएसडीटी है वो बैकअप के लिए रखें, कई बार लॉस हो तो हमारा जो अकाउंट है माइनस में ना जाए। तो मेरे पैकेज में रिटर्न ऑन सेल्फ इन्वेस्टमेंट 12 यूएसडीटी पर डे लिखी है। तो मैंने 22 दिन बोला था ट्रेड होती है, सैटरडे संडे नहीं होती। 1 मंथ की जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट में लॉस के दिन निकाल कर इसको 12 × 15 करती हूँ एवरेज के हिसाब से, तभी मेरे 180 यूएसडीटी बनते हैं। तो जब मैंने अगर सपोज एक पर्सन को रिक्रूट कर दिया 220 वाले पैकेज से, जैसे मैंने बताया था कि मैंने अपनी फ्रेंड को रिक्रूट किया, तो कंपनी ने मुझे जो रिवार्ड दिया 2.13 यूएसडीटी का दिया। और अगर मैंने 20 लोगों को रिक्रूट कर दिया, सिर्फ 20 लोगों के अकाउंट खोल दिए, तो मुझे पर डे के कितने यूएसडीटी मिलेंगे, 2.13 इंटू 20, 42.6 यूएसडीटी पर डे। तो मेरा जो टोटल ब्रोकरेज रिवार्ड जो इन 1 मंथ बन रहा है, क्योंकि मैंने कहा था कि लॉस में भी ब्रोकरेज फीस कटती है, अगर लॉस में ब्रोकरेज फीस कटती है तो मेरा रिवार्ड भी परमानेंट है, इसलिए मुझे 42.6 इंटू 22 टोटल मेरे पर मंथ के जो यूएसडीटी बने 937.2 यूएसडीटी बने। और अगर इसमें आईएनआर में करूं, ये अंदाजा है दोस्तों, ये परमानेंट नहीं है। अगर टोटल इनकम आईएनआर में मैं लगाऊं जो मेरी ब्रोकरेज की है, 937 इंटू 90 इज इक्वल टू 84,330, बिल्कुल 84,330 रुपए मुझे कंपनी ने रिवार्ड दे दिया दोस्तों। और मेरी जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट थी उस पर मेरा ट्रेड करके कितना हुआ, 16,200। अगर मैं दोनों को कैलकुलेट कर दूं तो 1,05,30 रुपए ये मेरी पर मंथ की इनकम होगी दोस्तों। जो मैंने कहा था ना, लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई, तो दोस्तों ऐसे चेंज हुई। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपना पैकेज 550 का 20 लोगों को रिक्रूट किया और उनको भी करा। 20 लोगों ने जो रिक्रूट किया उनका भी प्रॉफिट ट्रेड में जा रहा है, वो भी महीने में 2 बार विड्रॉल ले रहे हैं, धीरे धीरे वो भी रिस्क से बाहर आ रहे हैं। तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आगे चलते हैं रैंकिंग। तो रैंकिंग कैसे है, जैसे जैसे हम काम करते हैं, हम लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो रैंकिंग ऑटोमेटिक होती है। इसको डीप में नहीं जाएंगे, आपके सामने चार्ट है तो मैं थोड़ा सा नाम बोल देती हूँ। असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट सीईओ, रीजनल मैनेजर, रीजनल डायरेक्टर एंड जूनियर सीईओ। तो दोस्तों मेरा हाल ही में रीजनल डायरेक्टर, जिसको प्राइमरी सीईओ भी बोलते हैं, वो रैंक अचीव हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट पे 25 और टोटल टीम साइज जो आपका 3 लेवल तक है वो 100 है। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये है कि लोग क्या करते हैं कि अपना आईडी देखते हैं कि 100 लोग हो गए, लेकिन कंपनी क्या कैलकुलेट करती है कि आपके थ्रू कितने लोगों का एआई ऑन हो रहा है, आपके थ्रू कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं लोग, क्योंकि कंपनी का मोटिव है मेक लाइफ बेटर। तो इसलिए लोगों के घर में पैसा जाएगा तो ही कंपनी सेटिस्फाइड होगी, तो इसलिए वो ये जरूर चेक करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, छोटे छोटे रैंक की बजाय आप डायरेक्ट सीधा यही सोचिए कि मुझे 25 लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट करना है और वो 25 को आगे एजुकेट करना है, तो आपका 100-200 अपने आप टीम साइज हो जाएगा और सारे रैंक ऑटोमेटिक अचीव होंगे। तो दोस्तों मैंने बताया था कि वैल्यूज एंड मिशन, कंपनी का जो वैल्यू, विजन और मिशन बहुत क्लियर कट है। क्योंकि सेलिंग किसको बोलते हैं कि जैसे जहां पे विन विन सिचुएशन हो। आज तक मैंने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत काम किया। टीवी के चक्कर में मैं क्या करती थी कि जैसे किसी को कुछ नहीं जरूरत है तो वो भी प्रोडक्ट हम चेप के आ जाते थे,
कि ये लो भाई, ये तुम्हें ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत भी नहीं है वो भी पैसा उसका खराब। मन में भी एक मलाल रहता था कि हम ये काम तो नहीं सही है, लेकिन क्या करते थे कि हमें ट्रेनिंग ऐसी होती थी तो पॉइंट्स का ही प्रेशर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक सुकून है, अगर मान लो मैंने किसी को 220 का पैकेज दिया है, तो उसके घर में पैसा जा रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी बात कि उसने स्टॉक और क्रिप्टो में नहीं लगाया, उसकी वैल्यू डाउन होने का कोई डर नहीं है, सीधा यूएसडीटी पर ट्रेड हो रहा है। और यूएसडीटी की वैल्यू आपको पता ही है, वो स्टेबल ही रहती है, ज्यादातर 1-2 रुपए, 3 रुपए ऊपर नीचे होगी, ज्यादा नहीं। तो ये क्या होगी, विन विन सिचुएशन। और उनका मिशन क्या है, मेक लाइफ बेटर। जब मैंने लोगों की लाइफ बेटर करी तो मेरी लाइफ खुद ब खुद बेटर हो गई। तो दोस्तों डिस्क्लेमर ये है, यहाँ पर बोलते हैं ना कि जैसे जो इंसानी दिमाग शैतान का घर, तो जैसे मैंने प्रॉफिट बताया, ये बताया, तो लोगों के दिमाग में होता है कि मैं ज्यादा जैसा कहीं से उधार लगाकर पैसा लगाऊं। तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, उधार नहीं लगाना है आपको, सिर्फ उतना पैसा लगाना है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, जिसका आपको रिस्क ले सकते हो। बाय चांस कुछ हो जाए तो आपके ऊपर वो स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये खुशियों का बिजनेस है। क्योंकि मैंने स्टार्ट भी स्माइल से किया था और एंडिंग भी मैं चाहूंगी कि आप स्माइल से ही करें। और जब इस बिजनेस को करें, आप और आपका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 100% सक्सेसफुल ट्रेड, नॉट विद द एआई। एआई के साथ भी 100% सक्सेसफुल नहीं आती, क्योंकि कुछ दिन लॉस के भी आते हैं, तो हमें वो लॉस के दिन भी खुशी खुशी सहने हैं। तो इसमें क्या है कि लेकिन फिर भी क्या है, 97.63% सक्सेस रेशो है, जो भी फिर भी हम गारंटी नहीं देते, ना किसी को जबरदस्ती करते हैं। ये आपका खुद का ही डिसीजन है। अभी आज आप प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, आराम से सोचिए, आराम से डिसीजन लीजिए और खुले दिल से इस एम्पायर में आइए और अपने जो अकाउंट है उसको हरा भरा कीजिए। तो दोस्तों देखो, आपको हरा भरा का नाम दिया तो आगे हरी भरी एक स्लाइड आ गई। तो मनी प्लांट का पौधा हर घर में होता है, हमारे घर में भी होता था। मेरी मम्मी भी तरह तरह के मनी प्लांट लगाते थे, लेकिन कभी उस पे पैसा नहीं उगा। मैं भी सोचती थी कि मम्मी पैसा तो आया नहीं, मनी प्लांट क्यों बोलते इसको। तो क्या हुआ, जब मैं आज एमटीएफई को देखती हूँ तो मुझे वही मनी प्लांट का पौधा याद आता है। क्योंकि हर घर में अगर एक पैकेज भी है ना एमटीएफई का, तो 101% आपका जो इनकम स्लैब है उसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐड होगा। हो सकता है एमटीएफई का पैकेज किसी के बच्चों की फीस भरने के काम आ जाए, किसी के घर में राशन के काम आ जाए, या किसी की एलआईसी या किसी की घर की ईएमआई देने के काम आ जाए, पर आएगा जरूर। दोस्तों आगे हम कंपैरिजन कर लेते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों मैं एमटीएफई में ही क्यों लगाऊं। तो लोग क्या करते हैं, अभी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज्यादातर हमारे दिमाग में आता है एफडी, आरडी, एलआईसी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड। तो उसमें कितना हमें परसेंटेज दे रहा है, सामने चार्ट पे दिया हुआ है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है 8.1%। तो क्या महंगाई बढ़ रही है, तो जितने पे अगर हम पैसा लगाते हैं, तो जब वो मिलता है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रह जाती। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर मैं एमटीएफई को देखूं, तो मेरा भी 3 मंथ का हो गया यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो इसमें 40% के अराउंड ग्रोथ आई है। तभी मैं बोल रही हूँ कि एमटीएफई द बेस्ट। वाई आई चूज एमटीएफई, कि मैंने एमटीएफई क्यों चूज किया, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए थे। हो सकता है कि कुछ लेडीज या फिर कुछ यहाँ पर भाई बैठे हो, वो रिलेट कर पाए और अपनी बहन, अपनी बीवियों को भी ये पैकेज लेके दे सके। तो सबसे पहले था कि लो इन्वेस्टमेंट एंड हाईएस्ट रिटर्न। मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, और पर लेकिन मुझे कमाना बहुत ज्यादा था। शुरू से ही मैं ड्रीमर रही हूँ, तो मुझे अपनी खुशियों का और अपने शौक सारे पूरे करने थे। इसलिए मैं छोटे से पैकेज से, मैंने 75 वाले पैकेज से इसमें एंट्री करी थी, और जब इसको अच्छा लगा तो मैंने रिक्रूटमेंट भी स्टार्ट करी। दूसरा था ट्रेडिंग थ्रू एआई। मुझे ट्रेडिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरे परिवार में किसी ने कोई ट्रेडिंग नहीं किया कभी। तो मैंने एआई को चूज किया, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं करना था, बटन को ऑन करके बैठ जाते हैं और वो ऑटोमेटिक ट्रेड करते हैं, और जब मैं सुबह उठ के देखती हूँ तो मेरे एसेट में डॉलर ऐड होते हैं। थर्ड था टाइम सेविंग। क्योंकि मैं एक महिला हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, घर परिवार सब मुझे संभालना है, तो मुझे टाइम भी बचाना था। वर्क फ्रॉम होम, के मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं ज्यादा सोशलाइज नहीं होती, तो मेरे लिए घर से बैठे बैठे पैसा कमाने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और हेल्पिंग अदर्स, दिल में रहता था हमेशा, खुद के पास पैसा नहीं, लेकिन दिल में रहता था कि दूसरे की मदद करूं। किसी का सुनते थे तो फटाफट अपने मन में आता है कि करना है, लेकिन कैसे करना है तब कैपेबल नहीं थे। लेकिन अब कैपेबल हो रहे हैं एमटीएफई के कारण। जो हम में पावर आई है, या जो मैं बोल रही हूँ, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, वो एमटीएफई के कारण आया, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है दोस्तों। इजी प्रोसेस टू मेकिंग मनी थ्रू योर स्मार्टफोन। बिल्कुल दोस्तों, पहले क्या करती थी, हम फोन का यूज करते थे व्हाट्सएप चलाने में। मैंने तो ये भी नोटिस किया कि कुछ लोग जैसे फोन चलाते हैं तो सुबह दर्जन दर्जन गुड मॉर्निंग एक दूसरे को भेजते हैं, तो सोचते बहुत बड़ा काम कर लिया, या फिर अपनी रील बना ली तो वो कर लिया, लेकिन उसमें पैसा नहीं आता था। तो अभी क्या है कि मैंने स्मार्टफोन को पैसा बनाने के लिए यूज किया। फोन भी था, नेट भी था, बस उसमें एक पैकेज डालने की देरी थी। जैसे ही पैकेज डाला तो उसमें से पैसे जनरेट होने शुरू हो गए। तो दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन मैं आपके ये लेना चाहूंगी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगी इसको। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, क्योंकि क्या है, दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे भी आते थे। तो जो मेरी क्वेरी क्लियर हो चुकी है, तो वो इसलिए ले रही हूँ। नंबर 1 है, हाउ मेनी डेज कंपनी विल रन। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या कंपनी भाग तो नहीं जाएगी।
जैसे हम किसी को बताते हैं। तो मैं इसका जवाब नहीं दूँगी, बस आपको कुछ पॉइंट्स दूँगी, आप खुद से एनालाइज़ करना है कि क्या कंपनी भागेगी? तो कंपनी है ब्रोकरेज हाउस, उसको चाहिए क्लाइंट, हमें चाहिए प्रॉफिट। हमने अपना फंड दिया छोटा-सा, हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं था ट्रेड करने के लिए, हमने अपना फंड डाला, कंपनी ने ट्रेड करी, अपनी ब्रोकरेज फीस निकाली। आपने दोस्तों स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 70 उन्होंने मुझे दिया था, अगर मैं अपना लेवल बड़ा करती हूँ तो 2.13 था, लेकिन कंपनी ने सर्विस चार्ज कितना काटा? 14.2 2 के समथिंग था। तो कंपनी ने 80% खुद रखा, 20% मुझे दिया। तो जिस भी दुकानदार को इतना ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हो रहा होता है, तो क्या वो जाता है? आप खुद से सोचिए। किसी की दुकानदारी अच्छी चल रही हो, उसका ग्राहक बहुत ज़्यादा आ रहा हो, तो क्या वो भागेगा? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भागेगा। तो दूसरा क्वेश्चन आता है व्हेन वी कैन विथड्रॉ अवर एसेट और प्रॉफिट। इसका भी जवाब मैं वैसे पहले दे चुकी हूँ, फिर भी दूँगी कि हम अपना एसेट और विथड्रॉ कब निकाल सकते हैं। आप कभी भी निकाल सकते हो शाम के 6 बजे से पहले, लेकिन वीकेंड पे नहीं है क्योंकि ऑफिस बंद रहते हैं। जो एक्टिव डेज़ हैं उनके मंडे टू फ्राइडे हैं। इसमें कोई भी आपका लॉक इन पीरियड नहीं है। कंपनी का मोटिव है, वो कहती है कि उड़ जाने दो नादान परिंदों को, अपने होंगे तो लौट आएँगे, क्योंकि हमें फ़ायदा है दोस्तों, कंपनी को यहाँ कोई लालच नहीं है। तो क्योंकि कंपनी के पास क्लाइंटेज बहुत है, उसके पास एरिया बहुत वाइड है। हमारे पास सिर्फ एमटीएफ ही है, हमारे पास एमटीएफ के अलावा मुझे तो इस टाइम कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ एमटीएफ ही दिखती है। थर्ड नंबर पे आता है हाउ मेनी ऑफलाइन सर्विसेज सेंटर्स आर इन द वर्ल्ड। तो बेबी हमने बोला था कि 200 प्लस ऑफलाइन सर्विसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ एमटीएफई क्रिएट मच प्रॉफिट। तो बोलते हैं कि एमटीएफई इतना प्रॉफिट कैसे निकाल के दे रही है जब इतनी ज्यादा टेंशन है, इतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है। तो कंपनी के कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमने देखे थे, उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है, उनके पास एनॉर्मस फंड है। और सेकंड पॉइंट है वो एआई के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, बहुत एफिशिएंटली कर रहे हैं। और तीसरा है कि दे आर द ट्रेंड सेटर, जब वो ट्रेड लगाते हैं तो उनको ट्रेंड का पता रहता है, तो इसलिए कंपनी मच प्रॉफिट निकाल कर देती है। Why MTF doesn't use MT4 एंड MT5। तो जो ट्रेडर है ये उन भाइयों के लिए कि कंपनी अपना MT4 MT5 क्यों नहीं यूज करती, क्योंकि कंपनी का खुद का MT1 का सर्वर है, तो वहां पर अपना वो ट्रेड लगाती है। तो दोस्तों आगे देखिए, ये आकाश जी आपको दिख रहे हैं, ये जो हम लोगों को हीरो हीरोइन बनाकर स्क्रीन पर पेश किया गया है, ये सब आकाश जी की एफर्ट्स हैं। ये खुद बैकएंड पे रहते हैं लेकिन हम लोगों को आगे करते हैं। तो इन्होंने भी एमटीएफई के थ्रू अपनी ड्रीम कार अचीव की थी, तो उनके लिए तो क्लैपिंग बनती है। तो सेकंड नंबर पे हैं रिधमल जी और महिमा मैम, इन्होंने भी विद इन 2 मंथ्स अपने प्रॉफिट और कमीशन के साथ, ये कपल है, हस्बैंड वाइफ ने जी जान लगाकर इसको सबको समझा और जब काम किया तो अपनी लायबिलिटी से तो फ्री हुए हैं, अपनी ड्रीम कार भी लेकर आए हैं। तो दोस्तों सामने देखिए आपको 3 लेडीज दिख रही हैं। सबसे पहले नंबर पे पूनम नामदेव मैम, फिर डेजी मैम और फिर थर्ड नंबर पे मैं हूँ। हम लोगों को कार तो चलानी नहीं आती थी, लेकिन हमको बिजनेस करना था, तो हमने लैपटॉप बाय किया, क्योंकि लैपटॉप के थ्रू हम वर्ल्ड वाइड पहुंच सकते हैं और अब बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ सुधरी है तो दूसरों तक हमें ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो दोस्तों आगे देखिए, जो तो आपको लेफ्ट साइड पे संजू सर दिख रहे हैं ना, ये हैं हमारे गुरुजी। तो जिनकी बदौलत, क्योंकि इन्होंने जो एकेडमी चलाई थी, इन्होंने वो एकेडमी में उन लोगों को एनरोल किया जो लोग कहीं ना कहीं जीवन से हारे हुए, उनमें से मैं भी एक थी। मेरी भी होप खत्म हुई थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि कैसे होगा सब कुछ, लेकिन सर की बदौलत सब कुछ पॉसिबल हो गया और हमारा जो फाइनेंस का मैटर वो तो खत्म ही हो गया। तो संजू सर भी हैं इस कंपनी में, उनकी एक अकेडमी चलती है लर्न एंड अर्न डिजिटली, और इसमें सर ने बहुत जल्दी विद इन 2 और 3 डेज में जूनियर सीईओ का रैंक अचीव किया है। तो राइट साइड पे हरिपड़ा मोहांती जी हैं, इनका भी जो स्टोरी है वो बहुत ही इंस्पिरेशन है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं क्राइसिस में फंसे हुए थे, धीरे धीरे लाइबिलिटी से बाहर आ रहे हैं और इन्होंने भी बहुत जल्दी फास्टेस्ट प्राइमरी सीईओ का रैंक अचीव किया है। दोस्तों लास्ट में बटन आता है थैंक यू। तो थैंक यू मैं नहीं बोलूंगी, पहले ये बोलूंगी कि मुझे कई बार हमने देखा है कि ना भी एक बटन होता है कि हम बोलते हैं ना, कई बार हमारे पास होता ना अपनी किस्मत की रेखाएं, वो सब कुछ मैं बदल देता या बदल देती। तो अब दोस्तों वो चांस है, वो क्योंकि बटन जो है एआई का बटन वो आपके हाथ में ही है, आप उसको ऑन रखिए या ऑफ रखिए, ये टोटली आपकी चॉइस है। तो आपने पूरी पीडीएफ सुनी, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा उसको ध्यान से